मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। के पाठक तो छुट्टी पर गए 3 तारीख से 30 तारीख तक। छुट्टी को मंजूरी भी मिल गई, लेकिन उन्होंने जो स्कूल के बंदी के बावजूद, चूंकि आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्कूल को बंद किया जाए मौसम को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए। उसके बाद स्कूलों को 8 तारीख तक, 8 जून तक बंद कर दिया गया। लेकिन उसमें अपना संशोधन करते हुए के पाठक ने ऐसा किया कि छात्रों के लिए तो छुट्टी हो गई, लेकिन शिक्षकों के लिए नहीं हुआ। और उसके बाद एक हंगामा बर्पा हो गया, चारों तरफ हंगामा, सारे लोगों ने इसका विरोध किया। और के पाठक ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, शिक्षक जाएंगे, अपना काम करेंगे, काम यह है कि नए छात्रों का एडमिशन लेंगे, और तमाम तरह का काम उन्होंने बता दिया। साथ में जांच अधिकारियों पर भी वो पूरी तरह टाइट हो गए और कहा कि आप लोगों को जितना भी मिला हुआ है जांच के लिए, स्कूलों की सूची है, उसका नियमित जांच होना चाहिए, समय पर सेल्फी आना चाहिए, तमाम तरह की बातें। और शिक्षक जाने भी लगे, जा ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही रोज आप देख रहे हैं कहीं कोई शिक्षक बीमार, कहीं किसी शिक्षक को हार्ट अटैक हो गया, मर गया। इस तरह की कई घटनाएं हुई और उसके बाद में स्वाभाविक है कि हंगामा होना था, हंगामा हुआ भी। इसके बाद कई नेताओं ने बयान दिया, गिरिराज सिंह ने बयान दिया, ये जो भाजपा के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, इन्होंने तो मोर्चा ही खोल दिया है। तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसी में आज जो एक घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। और इसके बाद ये जो जांच पदाधिकारी हैं, उनको बच के रहना होगा, क्योंकि के पाठक का चाबुक चले न चले, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधि का चाबुक इन जांच पदाधिकारियों पर चल सकता है। मामला क्या है, जानिए पूरी कहानी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, एक विधायक हैं भाजपा के जिन्होंने कुछ अलग किया है। बोल तो सारे लोग रहे थे, अपना अपना बयान दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया है। और ये विधायक हैं पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा के विधायक, भाजपा के सुनील मणि तिवारी। इन्होंने कहा कि ये जो शिक्षकों के छुट्टी में भी स्कूल में आने का फरमान है, ये गलत है और परेशान करने वाला है। जब बच्चे ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो शिक्षक जाके क्या करेंगे, यह पूरी तरह गलत है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो जांच वाला मामला हो रहा है, तो जैसे ही कोई जांच पदाधिकारी आता है स्कूल में, तो उसको बंधक बना लीजिए और बंधक बना के मुझे सूचना दीजिए। अब देखिए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने जो कहा है, उनका जो आदेश है वो चलेगा, के पाठक का आदेश नहीं चलेगा। सुनिए वो क्या कहते हैं। के पाठक ने ये आदेश दिया है कि स्कूल बंद रहेगा, मास्टर जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री का सीधा आदेश है, सचिव का पत्र भी निकला है कि विद्यालय भी बंद रहेगा, शिक्षक नहीं जाएंगे। लेकिन के पाठक का बेतुकी बयान से, बेतुकी आदेश से शिक्षक परेशान है। इतने कड़े धूप में शिक्षिका भी बेहोश कर गिर रही है। और जब माने छात्र नहीं जाएंगे तो शिक्षक स्कूल में जाकर क्या करेंगे? और उस पर भी जांच बैठा रहे, जांच अधिकारी जा रहा है। तो क्या जांच अधिकारी जा रहा है टेबल कुर्सी बेंच गिनने के लिए जा रहा है कि शिक्षक क्या कर रहा है? और वहाँ भी अगर कोई शिक्षक आधा घंटा 1 घंटा लेट से होगा, कि वहाँ बैठे हैं, अगर वहाँ से चल दिया है तो उस पर कहते हैं कि 2000 रुपये दीजिए, 1000 दीजिए, नहीं तो आपका आरटीएफ कर देंगे। ऐसे सभी शिक्षक पदाधिकारी को हमने एकदम कड़ी चेतावनी दिए हैं कि आपको जांच करने नहीं जाना होगा। अगर आप जांच करने जाइएगा तो शिक्षक सब लोग आपको बंधक बनाएगा और हमको सूचना देगा और मैं वहां पर पहुंचूंगा। आपको बेतुकी बात है, शिक्षा दान सबसे बड़ी दान है। शिक्षक अगर ये धूप में, कड़ी धूप में अपने जीवन को बचा रहे हैं, जब विद्यालय खुलेगा तो 1 घंटा ज़्यादा बैठ करके कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा होगा तो रविवार के विद्यालय खोलकर पढ़ावे। इसलिए शिक्षक पढ़ाने में कोताही नहीं बरतते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है और मेरे विधानसभा में मुख्यमंत्री का आदेश चलेगा, के पाठक का आदेश नहीं चलेगा।
तो सुना आपने, विधायक ने स्पष्ट कह दिया कि अगर वो आते हैं तो बंधक बना लीजिए, हमको सूचना दीजिए। अब इसके बाद तो स्वाभाविक है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र जो पूर्वी चंपारण का एक क्षेत्र है, इसमें जांच पदाधिकारी जाने के पहले 10 बार सोचेंगे जरूर कि अगर कहीं बंधक हो गए तब क्या होगा। लेकिन उनकी हालत हो गई है कि न घर के न घाट के। अब कहने का मतलब यह है कि अगर जांच करने जाते हैं तो विधायक जी और जो जनता है, जो शिक्षक है, उनके कोप का भाजन, और अगर नहीं जाते हैं तो के पाठक मतलब शिक्षा विभाग ने जो उनको ड्यूटी दी है उसको पूरा नहीं करने के एवज में उन पर होगी कार्रवाई। चूँकि अब तक आप देखे होंगे कि सैकड़ों ऐसे जांच पदाधिकारी हैं जिन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, कोई नई बात नहीं है, उन पर हुई है। लेकिन एक मामला ये है कि के पाठक अभी छुट्टी पर है, छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन विधायक ने तो कह दिया कि हमारे क्षेत्र में नहीं आना है, ये जांच नहीं होगी, शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जो जांच करना है नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कानून चलेगा, जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसका के पाठक का नहीं चलेगा। अब इसके बाद ये दिमाग में हुआ कि भाई ये तो अब कहे हुए थोड़ा समय हो गया, जरा पता किया जाए कि आज ये जांच हुआ कि नहीं। इसको लेकर बातें हुई जो पूर्वी चंपारण के डीईओ हैं संजीव कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार, उनसे। हेलो जी, डीओ साहब बोल रहे हैं? हाँ चंद्रभूषण पांडे बोल रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस। बोलिए। जी, वो अपने जिले में तो स्कूल में शिक्षक लोग तो ड्यूटी है ना अभी, क्या? तो इसमें कुछ जो एमएलए का जो वर्जन आया था तो उसमें निरीक्षण में कोई ऑब्स्टेकल भी हो रहा है क्या सेटल हो रहा है? जी, क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात। हम पूछ रहे हैं जो गर्मी की छुट्टी जो हुई है विद्यार्थियों के लिए, उसमें शिक्षक लोग तो स्कूल जा रहे हैं ना? हाँ तो जाएंगे, बहुत सारा काम करना है ना, वो जाके अपना काम करेंगे। हाँ, फिर आएंगे लोग करके। हाँ वही पूछ रहे थे। एडमिशन लेना है बच्चों का, ऑनलाइन करना है बच्चों का, सब करेंगे ना। अच्छा, यही सब काम करेंगे। एक विधायक ने बयान जारी किया था, उससे कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, हम नहीं सुने हैं। अब उनकी मर्जी है क्या बोले हैं नहीं बोले, हम सुने भी नहीं है। हमको एक आदमी फोन किया था लेकिन हम नहीं सुने हैं। वो बोला है एक आदमी, नॉलेज में है, लेकिन हम सुने नहीं क्या। डीओ महोदय पहले तो उनको आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी, और ये सब कुछ नहीं है, ये भागने का तरीका है। और जब विधायक ने जो कहा था उस पर क्या, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है, हम नहीं जानते हैं, उनकी मर्जी है जो बोले। मतलब इसका कोई एक तरह से कहें कि संज्ञान नहीं है कि उनके जो जांच पदाधिकारी है वहाँ जा रहे हैं कि नहीं, यह देखने के लिए भी शायद डीओ महोदय तैयार नहीं है। या फिर सबसे बड़ी बात है कि ये जो शिक्षा विभाग में अभी चल रहा है उससे सारे पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए नज़र आते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमको एक आदमी कहा है, इनको जानकारी नहीं है। हालांकि ये बात मानने वाली नहीं है, चूँकि ये सोशल मीडिया पर फैल गया है, सारे लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। चूँकि विधायक सुनील मणि तिवारी ने कुछ अलग ही बोल दिया, या फिर यूं कहे कि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चूँकि जांच पदाधिकारी को अगर विभागीय तौर पर ये काम दिया गया है तो उस स्थिति में उनके क्षेत्र में अगर जाता है तो उसको बंधक बना लेना और इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं अनुचित है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसका समर्थन हम भी नहीं कर सकते हैं, शायद आप भी नहीं करेंगे। ठीक है, उस पूरे सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, ये जो आदेश है उसमें बदलाव होना चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। लेकिन चूँकि बिहार सरकार, या यूं कहें कि नीतीश कुमार इसमें कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं ये एग्रेशन है, ये एक आक्रोश है जो विधायक के मुंह से निकला है। लेकिन एक दिमाग में बात आई कि भैया इन्होंने तो कह दिया, और डीओ इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षक तो जा रहे हैं, अपना काम करना है, उनको काम करना है, काम करेंगे, घर आएंगे। तो सही में जरा ये देखा जाए कि उनके क्षेत्र में जांच पदाधिकारी गए कि नहीं गए। और जब इसके लिए पूछा गया विधायक से, तो इस मामले में विधायक ने क्या कहा, यह भी जरा आप सुन लीजिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, अब चिंतो नहीं गिरूंगा यार हमने वो बड़ी में चंद्रभूषण पढ़े। हाँ वही
जी अच्छा, सर, जी सुनिए आप एक बात बताइए कि ये लोग जो बयान जारी करी ये जी। इंस्पेक्शन ना कर देवे के लोग के तो कुछ अगर माने रिजल्ट आवल बा आखिर आवता हम जांच करे ना हम ऐसा ना होता, नहीं क्या होता है ना हमारे यहाँ जांच कर बंद हो गई। बंद हो गई। हम्म। हमारे विधानसभा में सब जांच कर लेते, स्कूल छात्र नहीं है तो कौन सी जांच करेगा? आपका स्टैंड एकदम सही है, कहने का मतलब आप जो किए तो सही किए, कोई नहीं किया था, एकदम सही है स्टैंड आपका। और उसका पैसा उसे वसूली कर रहा है। हाँ, हम उसका सही प्रूफ बात। रखे हैं, हम प्रूफ रखे हैं, हाँ ना, तो इतने कड़ा स्टेटमेंट दिए हैं। हाँ तो आपका कहना एकदम सही है, तो आपका दोनों बात सही है, पैसा वसूलने का और तंग करने का दोनों। जी सर। इसलिए जनता इसको बहुत अच्छा से ले रही है। अब जरा हम लोग को देखना है कि जिला में कर रहा है कि नहीं। हाँ, जिला में कर रहे हैं कि नहीं। हम अपने विधानसभा में तब साफ बोले हैं कि हमारे विधानसभा में जो आया जाएगा इंक्वायरी करने के लिए आप लोग बंधक बनाइए, हमको खबर कीजिए, मैं पहुंचूंगा। तो सुना आपने विधायक ने क्या कहा। विधायक ने कहा कि ये जो जांच पदाधिकारी हैं, यह जाते हैं और शिक्षक नहीं है तो उनसे 1000-2000 रुपया मांगते हैं और कहते हैं कि नहीं तो हम रिपोर्ट कर देंगे। पैसा वसूली का कारोबार हो रहा था। इसका सबूत है मेरे पास। उन्होंने कहा कि इसका सबूत है मेरे पास और इसी के चलते हमने ऐसा बयान दिया है। मतलब कि मैं जो कह रहा था कि अमूमन इस तरह का बयान, और सुनील मनीष तिवारी एक सभ्य और अच्छे व्यवहार के, अच्छे व्यक्तित्व के विधायक हैं, वैसे में सीधे बंधक बना लेने जैसी बात जब आ रही थी तो थोड़ा लग रहा था कि आखिर बात क्या है। तो बात अब खुल के सामने आ गई, क्योंकि वहाँ उनको इस तरह की शिकायतें मिली थी कि ये जांच पदाधिकारी जा रहे हैं और शिक्षकों का मतलब क्या कहें, मोचन कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, भयादोहन कर रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने इस तरह की बात कही और स्पष्ट कहा कि उनके क्षेत्र में कोई भी अब जांच के लिए नहीं जा रहा है, जांच के लिए नहीं जा रहा है। डीओ साहब को इसका पता नहीं है। डीओ साहब कह रहे हैं कि विधायक जी है, जो मन में आया कह दिए, वो उनकी मर्जी है। अब आप जरा सोचिए कि क्या स्थितियां बन रही हैं। वहाँ जांच नहीं हो रहा है तो क्या अब प्रश्न है डीओ साहब से और शिक्षा विभाग से कि ये लोग जो जांच में नहीं जा रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि आपने सैकड़ों जांच पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर दी, इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं? और अगर कार्रवाई होती है तो इसमें इन जांच पदाधिकारियों का क्या रोल है, क्या गड़बड़ी है? क्योंकि वो जाके बंधक बन जाए, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन चल यही रहा है, देखिए आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस पर अपना विचार जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आके कि विधायक ने जो किया है वो सही किया है कि नहीं। और ये जो जांच पदाधिकारी हैं जो भयादोहन करके शिक्षकों से पैसा हट रहे थे, उसके बाद इस तरह की बात जो विधायक ने कही और उसके बाद उनके क्षेत्र में जांच पदाधिकारी अब जाना छोड़ दिए हैं, ये इसके अलावा उनके पास रास्ता क्या है, यह भी देखने वाली बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।